Good morning, everyone. Let's start our session with the SGX Nifty. So once again, there is a gap down, clear gap down. It's minus 211.5. So it will be approximately 100 to 150 का गैप डाउन हमें निफ्टी में मिलेगा. सो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे. एंड कल भी हमने देखा था कि सेल ऑन राइज वाला बहुत अच्छा हमको अपॉर्चुनिटी मिला था, एक नहीं दो बार मिला था, और उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले थे. सो फोकस ऑन दैट सेटअप ओनली फॉर फ्यू डेज, जब तक ये गैप डाउन वाला सिनेरियो रहता है. वंस अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंडाइसेस को, ऑल आर नेगेटिव. कमोडिटी में अगर हम जाएंगे तो जो हमारा एक व्यू है कि जब तक जो ये है क्रूड ऑयल जो है, ठीक है, वो आपको एक इसके ऊपर नहीं है, जैसे 100 के ऊपर आ चुका है ब्रेंट ऑयल, ब्रेंट और क्रूड दोनों, तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है. तो जब तक ये ऊपर 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 जाते रहेंगे, थोड़ा सा हम लोगों का नेगेटिव साइड में मार्केट और ज्यादा डाउन चलता रहेगा. सो ये दो तीन चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को देखेंगे हम लोग. तो वंस अगेन आज भी ओपनिंग भी नेगेटिव है और आगे भी नेगेटिव ही जाने की बेयरिश ही सेंटिमेंट बनता है. देन एफआईडीआई डेटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वंस अगेन एफआईआईज आर क्लियरली बुलिश, बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहे हैं. तो ओपनिंग को तो नेगेटिव होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. उसके बाद प्रो को हम देखते हैं तो प्रो जो है वो माइल्ड बुलिश हमको यहाँ पे दिख रहे हैं. साथ में आपको अगर डीआई को भी देखोगे तो ये भी माइल्ड बुलिश दिख रहे हैं. तो ये क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको डेफिनेटली ओपनिंग नेगेटिव होगी, उसके बाद में साइडवेज भी जा सकता है मार्केट, या फिर आपको इजीली सेल ऑन राइज वाला आपको मिल सकता है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लाइंट जो है वो स्ट्रांग बुलिश गए हैं, ठीक है. तो ये सारा इनका सबका जो प्रीमियम है वो खाने का काम करेंगे आज के हमारे जो स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. देन उसके बाद में आप आते हैं चार्ट, सॉरी ओआई डेटा पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो ओआई डेटा हमको दिख रहा है, वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है. सेम थिंग आई रिपीट, पुट राइटर्स अगर कम है तो दैट मीन्स कि जो आपका सपोर्ट है वो वीक है. अब देखिए वंस अगेन यहाँ पे जो है अभी जिस पोजीशन पे ये है वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं. और अकॉर्डिंग टू करंट डेटा, ठीक है, करंट डेटा क्या कह रहा है आपको कि यहाँ पे -235 ये निफ्टी का है, ठीक है, मतलब निफ्टी का अप्रोक्सीमेशन देते हैं. तो अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में सेंसेक्स की, तो अगर निफ्टी में 100 से 150 का गैप डाउन हमें मिलता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका 3 टाइम्स आपको मिलेगा. दैट मीन्स कि 750 के आसपास का पॉइंट, तो आपको 700 750 का नेगेटिव जाएगा. तो करंट लेवल से अगर आप देखते हैं, यहाँ से अगर हम 700 भी मान के चलते हैं, यहाँ से अगर 700 का डाउन आप देखेंगे तो सीधा हमको मार्केट ओपनिंग जो मिलेगा वो मिलेगा 75, अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास, राइट. तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो, सॉरी, ये वाला जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी ओपनिंग में ही ब्रेक हो जाएगा. तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो ही ब्रेक हो गया, तो उसके बाद में तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है, ठीक है. तो ये इस चीज को हम कंसिडर करते हुए ट्रेड को प्लान करेंगे. वंस अगेन फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को क्लोजली वॉच करेंगे, उसके बाद में ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. नाउ वंस अगेन यहाँ पे आप देखिए जो लेवल्स हमारे हैं, जो ओपनिंग है हमको अगर 75 500 या 75 250 के नीचे मिलती है, तो उसके बाद में जो लेवल्स आपको देखिए, एक सेकेंड, ये, हाँ, यहाँ पे जो हमको लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉल राइटर्स तो कहीं पे भी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुट राइटर्स ही हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो डाउन साइड में आपको क्लियरली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल्स हैं, आप आनिए 75 500 से नीचे 75 300, देन उसके बाद में 75 100 हमको देखने को मिल सकता है आज के मार्केट में. इसके बाद आते हैं हम निफ्टी पे आते हैं. निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है अभी जहां पर है. उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आपको 23 600 पे मिल रहा है, देन 23 500 पे मिल रहा है. अब अगर आपका ओपनिंग ही 200 पॉइंट्स नीचे होता है तो आपका जो ओपनिंग है वो अराउंड 23 500 के आसपास अपने को, या उससे नीचे भी ओपनिंग देखने को मिल सकता है. तो उसके बाद के जो नेक्स्ट सपोर्ट, जो बिगेस्ट सपोर्ट आप देख लीजिए, सीधा सीधा 23,000 पर है, उससे पहले सब वीक सपोर्ट है. तो जो मार्केट का डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी वापस वंस अगेन 100 टू 150 पॉइंट्स और डाउन भी जा सकता है. और वंस अगेन हम लोग अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को वॉच करते हुए अपने रेट को प्लान करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से आप जो भी अपने को नेक्स्ट सेल ऑन राइज का अपने को जहां पर भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको ग्रैब करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. ना वंस अगेन अगर अपसाइड की मैं बात करती हूँ तो 24,000 से नीचे जब तक मार्केट है, क्लियरली हम लोगों को पॉजिटिव मतलब कॉल साइड के ट्रेड्स हमको नहीं मिलने वाले हैं, मतलब मार्केट बियरिश टोन में ही मूव करने वाला है. अब देखिए यहाँ पे सब जगह पे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली क्लियरली ये जो ग्रीन कैंडल है इससे दिख रहा है कि यहाँ से पुट राइटर्स जो है वो एग्जिट किए हैं. तो इस अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को हम देखेंगे.
और उसके बाद में आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, सब जगह पे बियरिश सा ही माहौल है। ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पे भी जब डाउन साइड का आपको ट्रेड मिलेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक होगा, तो जो नेक्स्ट आपकी सपोर्ट है वो है 54,500, देन उसके बाद सीधे सीधे 54,000 पे है। तो सेल ऑन राइज पे ही हम फोकस करेंगे आज। अपसाइड पे अगर जाता भी है मार्केट तो उसको 56 अभी के लिए एक्सट्रीमली सॉरी 55,000 को क्रॉस करके ऊपर जाना वापस से जरूरी है। उसी के बाद में हम अपसाइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे उसी के साथ में ही यहाँ पर भी। अब हम इसको कैसे व्यू कर सकते हैं, वंस अगेन हम चार्ट्स पे आते हैं। चार्ट्स पे हम लोगों के जो की लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। प्रीवियस डे हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कॉल साइड्स के या फिर लॉन्ग्स मतलब बियर बुलिश ट्रेड्स पे जाने की हमको जरूरत नहीं है जब तक कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं होता है। तो उससे पहले हम लोग सेल ऑन राइज वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। कल भी हमारा सिंपल सा व्यू यही था कि जब तक प्रीवियस डे की लेवल्स ब्रेक नहीं होते, इनफैक्ट आपका प्रीवियस डे लो भी जो था वो भी ब्रेक होकर के ऊपर नहीं गया था, तो हमने क्लियरली ये प्लान कर रखा था कि हम सेल ऑन राइज पे ही फोकस करेंगे। और कल सेंसेक्स में हमको 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली और उसका रिजल्ट भी अच्छा था। ठीक है। तो आज भी हमारा प्लान वही रहेगा, जब तक प्रीवियस डे क्लोज मतलब जो की लेवल्स हैं प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे क्लोज ये ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हमारा जो प्लान है वो बियरिश ही रहेगा, और हम सेल ऑन राइज पे ही फोकस करेंगे। जहां जहां भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को वॉच करना है। स्टेप नंबर 2, सेल ऑन राइज पे फोकस करना है। ठीक है। देखिए दो केस हो सकते हैं, या तो बैक टू बैक आपको रेड कैंडल्स मिलती रहे, तो आपको करना क्या है कि प्रीवियस कैंडल के जो जैसे मान लीजिए रेड कैंडल मिल रही है, तो जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई का जो है वो स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप कैंडल को आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड प्लान किया है, मान लीजिए ये रेड कैंडल बना ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद में ये रेड कैंडल बना, इसने इसके लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने अगर अपना ट्रेड प्लान किया अज्यूम, ठीक है, तो इसका जो हाई था उसका मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस, और मैंने अपने एसएल को ट्रेल किया। तो जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल बना, इसका क्लोजिंग हुआ, मान लीजिए इसका क्लोजिंग हुआ, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया इस ग्रीन कैंडल के हाई पर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मान लीजिए फिर रेड कैंडल बना, तो मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया इस रेड कैंडल पे हाई पे, फिर ये एक रेड कैंडल बना तो मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया इस कैंडल के हाई पे। इस तरीके से भी अगर आप अपने जो एसएल है उसको ट्रेल करेंगे तो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इस सीक्वेंस से चले होते, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आकर के आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से यहाँ तक का जो भी पॉइंट्स है वो मिल जाते। तो इसी तरीके से आप भी अगर अपने ट्रेड को प्लान करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो वंस अगेन आई विल रिपीट द स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे फोकस करेंगे। सेकेंडली हम सारे की लेवल्स को कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। इवन प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो जाता है तो भी फिर हम थोड़ा सा रुकेंगे, हम देखेंगे कि अब मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बाद में अपने ट्रेड को प्लान करें। अगर नहीं होता है तो सिंपली बैक टू बैक जो मैंने आपको बताया, एक एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है, अगर हम बात करते हैं सेल ऑन राइज की, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आप थे, यह वाला एक रेड कैंडल है, इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम थे डे स्टार्ट पे, अब आपको फोकस करना है कि मेरा नेक्स्ट ट्रेड क्या होना चाहिए। तो जब तक ये ट्रेड का लो ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, हम एंट्री प्लान नहीं करते। ठीक है। यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बन गया, तो अब ये बड़ा रेड कैंडल के बाद में आप अगर इसको उस पे देखेंगे, जो आपके स्पॉट स्ट्राइक चार्ट्स है वहां पे देखेंगे कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अभी यहाँ पे तो बियरिश तो नहीं हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्योंकि ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है। उसके बाद में भी इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, बट यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे ना तो हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, दोनों चीजें, तो दोनों में से किसी डायरेक्शन में ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे जब तक हमको स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिलती है। ठीक है। यहाँ पर जाकर के भी ये एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। यहां जाकर के इसने हाई के आसपास पे क्लोजिंग दी है। तो वंस अगेन अब क्योंकि ये मार्केट सेल ऑन राइज है, तो यहाँ पर स्टिल ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बुलिश ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है। क्लियरली देखिएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि अगर हाई ब्रेक हो गया तो हमको ऊपर का ट्रेड प्लान करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये मार्केट सेल ऑन राइज है। अभी की लेवल्स भी ब्रेक नहीं हुए हैं यहाँ पे, राइट। अगर आप कल का मार्केट देख रहे हो तो यहाँ पे भी की लेवल ब्रेक नहीं हुए हैं, तो अगेन यहाँ पर भी मैं टॉप मतलब बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगी। अब यहाँ पे जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर बना, तो आप क्या करोगे, यहां पर जाकर के आप जाके देखोगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या ट्रेड प्लान मतलब वहां पे जो आपका स्ट्राइक है वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ आकर के आफ्टर दिस इन्वर्टेड हैमर आप यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। प्रीवियस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस करते हुए आप अपना ट्रेड प्लान करोगे, तो जब आप इस ट्रेड पे जाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम इस अगर आप चाहो
एसएल ट्रेल करते हुए भी आप चाहोगे तो यहाँ कहीं जाकर के आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और आपको यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट्स मिलेगा, और इसको आप अगर स्ट्राइक पे देखोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सिंपली अगर आप टारगेट पे फोकस कर रहे हो तो भी यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दो कंडीशन है, या तो बैक टू बैक रेड कैंडल मिल रही है या फिर आपको सेल ऑन राइज का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोनों केस में आपको इस तरीके से अगर ट्रेड प्लान करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यस, on this note, let me close this session, conclude this session today, and प्लान योर ट्रेड्स कॉशियसली। ऑल्दो डाउन साइड, अगर आप डाउन साइड में भी अगर आप प्लान कर रहे हो, बियरिश सिनेरियो में भी आप अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से आप प्लान कीजिए एंड अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। कॉशियसली प्लान करेंगे, ट्रेड के साथ में, सॉरी, ट्रेंड के साथ में ट्रेड को प्लान करेंगे और ट्रेंड के अपोजिट जाकर के ट्रेड्स को प्लान नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से चलेंगे तो हमारे ट्रेड्स की मतलब पॉसिबिलिटी, सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और जो लॉसेस हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। So on that note, let's conclude today's session. Have a profitable trading day to all of you. Thank you.